क्या कभी किसी विशाल भारी भरकम दरियाई घोड़े यानी हिप्पो को पेड़ की एक पतली सी डाल पर बैठकर किसी छोटी सी चिड़िया की तरह सुरीला गाना गाते हुए देखा जा सकता है? सोचकर देखिए, एक इतना बड़ा जानवर और वो भी हवा में पेड़ की डाल पर। सुनने में ही कितना अजीब और मजेदार लगता है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि नदी में मजे से रहने वाला, इतना ताकतवर और शानदार तैरने वाला हिप्पो अचानक एक छोटी सी चिड़िया क्यों बनना चाहता था? भाई, उसके पास तो सब कुछ था, एक शांत नदी और ढेर सारी ताकत। तो फिर आखिर परेशानी क्या थी? भाग एक अनोखा सपना। बिल्कुल वैसी ही कहानी जैसी बचपन में हम अपनी दादी या नानी से सुना करते थे। चलिए उसी जादुई दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये अनोखा सपना शुरू कहाँ से हुआ। असल में यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं। एक तरफ है हमारा हिप्पो, बड़ा भारी और पानी का बेहतरीन तैराक, और दूसरी तरफ एक छोटी सी हल्की फुल्की चिड़िया जो आसमान में ऊंची उड़ान भरती है और बहुत मीठा गाती है। एक दिन ये चिड़िया हिप्पो की नदी के पास वाले एक विशाल पेड़ पर घोंसला बनाने आ गई। बस उसे आसमान में उड़ते और गाते देखकर हिप्पो को इतनी ज्यादा जलन हुई कि वो दिन रात बस उसी की तरह उड़ने और गाने के सपने देखने लगा। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम इतने बड़े हो और इतने शानदार तैराक हो। मजेदार बात तो ये थी कि चिड़िया खुद हिप्पो से ऐसा कहती थी। उसे हिप्पो की ताकत से प्यार था। लेकिन हमारा हिप्पो, वो तो अपनी ही खूबियों को बिल्कुल अनदेखा कर रहा था। भाग 2, पेड़ पर चढ़ने की जिद। अब भाई, जब किसी पर जिद सवार हो जाए तो वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। हिप्पो ने पक्का इरादा कर लिया। उसने तय किया कि वो अपनी उस शानदार नदी से बाहर निकलेगा, उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ेगा और बिल्कुल उस चिड़िया की तरह सुरीला गाना गाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या इतना बड़ा जानवर सच में किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता है? ये प्लान तो फेल होना ही था। क्यों? पहला कारण, भाई उड़ने के लिए पंख कहाँ से लाएगा? दूसरा, पेड़ को मजबूती से पकड़ने के लिए उसके पास तीखे पंजे भी नहीं थे। और तीसरा, इतने भारी शरीर के साथ वो जमीन से ऊपर उछल भी तो नहीं सकता था। ये सब तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। भाग 3, कहानी में असली ट्विस्ट। और ठीक यहीं पर हमारी इस कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां चीजें बिल्कुल पलट जाती हैं। जब हिप्पो ने बार बार कोशिश की और उसे समझ आ गया कि वो कभी उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो उसे भयंकर गुस्सा आ गया। और उसी गुस्से में उसने अपनी भारी भरकम ताकत से उस विशाल पेड़ को जोरदार टक्कर मारी। धड़ाम! एक बहुत तेज आवाज के साथ वो पूरा का पूरा पेड़ जड़ों से उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा। अब जरा यहां रुकते हैं। क्या लगता है, अब आगे क्या होगा? क्या हिप्पो अब शांत हो जाएगा? वैसे अगर ये मजेदार कहानी पसंद आ रही है तो इस एक्सप्लेनर को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए देखते हैं कि इस गिरे हुए पेड़ के साथ हिप्पो ने क्या किया। भाग 4, गाने की मजेदार कोशिश। पेड़ गिरने के बाद अब शुरू होती है असली कॉमेडी। पेड़ तो जमीन पर गिर चुका था और हिप्पो बड़ी शान से किसी विजेता की तरह उस गिरे हुए पेड़ की पत्तियों पर चढ़ गया। वो ऐसे खड़ा था जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उसने अपनी आंखें बंद की, आसमान की तरफ मुंह उठाया और अपना सबसे सुरीला गाना गाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन भयानक आवाजें, चिड़िया की मीठी आवाज की जगह उसके मुंह से अजीबोगरीब, भारी और कान फोड़ देने वाली आवाजें निकलने लगी। वो सुरीला गाना तो कहीं से भी नहीं था। देखो जरा, एक हिप्पो गिरे हुए पेड़ पर बैठकर गाने की कोशिश कर रहा है। ये शोर सुनकर जंगल के बाकी जानवर भी वहां आ गए और जोर जोर से हंसने लगे। हिप्पो का तो सबके सामने बहुत भयंकर मजाक बन गया। भाग 5, एक बहुत जरूरी सीख। इस हंसी मजाक और गिरे हुए पेड़ के बीच एक बहुत ही गहरी बात छिपी है। शर्मिंदा होकर हिप्पो ने उसी पल एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अब कभी एक हिप्पो होने पर अफसोस नहीं करेगा। उसे समझ आ गया कि वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही सबसे अच्छा है। अपनी गलती सुधारना। उसने अपनी उसी भारी भरकम ताकत का इस्तेमाल किया जिससे वो थोड़ी देर पहले नफरत कर रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने पेड़ को वापस सीधा किया, जड़ों को फिर से लगाया और तब तक उसकी देखभाल की जब तक पेड़ फिर से हरा भरा नहीं हो गया। गलती करना बुरा नहीं है अगर हम अपनी ताकत से उसे सुधारना जानते हों। तो यहां से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले अपनी खुद की खूबियों को पहचानना।
दूसरा, जो चीजें हम पर सूट नहीं करती, जबरदस्ती उनकी नकल करने से बचना। और तीसरा, अगर गलती हो भी जाए तो उसे सही जरूर करना। भाग 6, असल जिंदगी की बात। अब चलिए इस पूरी कहानी को हमारी असली जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। अगर हम बिना सीखे बस दूसरों की नकल करके शॉर्टकट ढूंढते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम भी उसी हिप्पो की तरह नीचे गिर सकते हैं। इसलिए अपनी असली ताकत पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। बड़े हों या छोटे, लंबे हों या मोटे, खुद से करो प्यार तो कभी नहीं होगी हार। है ना मजेदार बात? इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अब अंत में बस एक छोटा सा सवाल, अगर हम उस हिप्पो की जगह होते तो हम क्या करते? कौन सही लगा, चिड़िया या हिप्पो? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। माता पिता भी इस कहानी की सीख पर बच्चों के साथ चर्चा जरूर करें। अगर ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।